4 साल की एक मासूम सी बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाला एक दरिंदा उसे अपने घर के अंदर ले जाता है और उसे चॉकलेट का बहाना देता है। तभी वो लड़की उसके साथ अंदर चली जाती है, क्योंकि वो उसे अंकल जो कहती थी। पड़ोसी था तो जान पहचान भी थी, बच्ची को जाने में भी झिझक नहीं हुई। तभी वो दरिंदा उसके साथ घर में ले जाकर इतनी ज़्यादा दरिंदगी दिखाता है कि जिस भी इंसान ने उस बच्ची को देखा, हर एक इंसान की आंखों में आंसू थे। वो उस बच्ची की टांगों को तोड़ देता है और उसकी प्राइवेट पार्ट का खून तक पी जाता है। और फिर उस बच्ची के शरीर पे हर जगह दांत से काटने के, नाखूनों से नोचने के हर जगह निशान थे। और उसे देखकर यही लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उसे बुरी तरह से काटा हो। आज की जो कहानी है, जब आप इसे सुनेंगे तो आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना बताने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है जहांगीराबाद से। वहाँ पर एक परिवार रहता था और उसी परिवार में एक 4 साल की मासूम सी बच्ची थी जिसका नाम मुस्कान था। जो मुस्कान थी वो 3:30 बजे सोकर उठती है, यानी कि दोपहर को, और वो अपनी माँ से खाना मांगती है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, खाना आज खत्म हो गया है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। और तभी वो बच्ची खेलने में बिजी हो जाती है और उसकी माँ उसको खाना खिलाती है। फिर वो खेलने में लग जाती है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो किसी भी कॉलोनी में रहे तो हम हमारे पड़ोसियों पर तो विश्वास करते ही हैं, और हम बच्चों को चाहे कितना ही रोक लें, लेकिन हम उन्हें घर के गेट के बाहर जाने से तो नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि चाहे बच्चे पर कितनी ही नजर रखे, बच्चा बाहर निकल ही जाता है। दूर जाने की बात कहे तो शायद हम उसे रोक सकते हैं, लेकिन घर का मुख्य दरवाजा है, अड़ोस पड़ोस में तो बच्चा जाता ही है, खेलता ही है। वैसे ही मुस्कान अपने घर के दरवाजे के बाहर खेल रही थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का, जिसका नाम फहीम था। ये घटना है 23 अप्रैल 2023 की। और जो फहीम था वो मुस्कान से कहता है कि मुस्कान, क्या तुम चॉकलेट खाओगी? मुस्कान कहती है जी। तो वो उसके साथ चॉकलेट खाने के नाम से उसके घर चली जाती है। और उसके घर जाने के बाद में जो फहीम था वो मुस्कान के साथ ज़बरदस्ती रेप करता है। उसके शरीर के हर एक हिस्से को दांतों से काटता है, नाखूनों से नोच देता है, और उसके प्राइवेट पार्ट को जो खून निकलता है उसको भी बुरी तरह से पी जाता है। और साथ ही जो उस बच्ची की टांगें थी, दोनों टांगों को तोड़कर अलग कर देता है। हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं आखिर वो इंसान कितना बड़ा दरिंदा होगा। जब बच्ची ने रोने की कोशिश की थी तो उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया था। और अब जो फहीम था, इन सारी चीज़ों को, इस सारी दरिंदगी को करने के बाद में मुस्कान को अपने ही कमरे में पलंग के नीचे छुपा देता है। अब इधर जो मुस्कान के घर वाले थे वो लगभग 4:30 बजे मुस्कान को ढूंढने लग जाते हैं। अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है, पूरी कॉलोनी में ढूंढा जाता है, लेकिन मुस्कान कहीं नहीं मिल रही थी। सारे घर वाले परेशान थे। उसके जो भी आसपास में रिश्तेदार रहते थे या पड़ोसी रहते थे, सभी लोग मुस्कान को हर जगह ढूंढ रहे थे। जो फहीम के घर वाले थे उनसे भी पूछा गया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मुस्कान तो यहाँ पर आई ही नहीं है। और इस चीज़ की तो हद होती है कि जब फहीम ने ये सारी चीज़ें की थी, उसके घर वाले भी मौजूद थे, लेकिन दोपहर का टाइम था तो सभी लोग अपने कमरों में सो रहे थे। और जो फहीम था वो उसे अपने कमरे में ले जाता है और वहीं उसके साथ दरिंदगी करता है। और सारे घर वाले सोने की वजह से कोई देख ही नहीं पाता कि फहीम अपने कमरे में क्या कर रहा था। अब जब उसके घर वालों को मुस्कान नहीं मिलती है तो जो उसकी फूफी थी, वो जो फहीम था उसके घर वालों को पूछती है कि क्या मुस्कान आई थी। वो दोबारा से उनसे पूछती है तो उसके घर वाले गेट बंद कर लेते हैं। तो उन्हें शक होता है कि इन लोगों ने गेट क्यों बंद किया। अब वो खोलती कि एक बार गेट खोल कर तो हमें बताइए, क्योंकि अब तक जो फहीम था उसके घर वालों को सारी चीज़ों का पता चल चुका था। अब जो फहीम के घर वाले हैं उन्होंने गेट खोलने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन उन लोगों ने धक्का देकर गेट खुलवा लिया और फिर फहीम के बारे में पूछा, क्योंकि जो फहीम था वो एक अच्छा इंसान नहीं था। उसने अपनी भतीजी के साथ भी कुछ दिन पहले छेड़छाड़ी करने की कोशिश की थी।
फ़हीम के ऊपर हालांकि उन लोगों को शक तो पहले से ही था, लेकिन फिर उन्हें लगा कि शायद मुस्कान बहुत छोटी है, उसके साथ वो ऐसा नहीं करेगा। तभी वो लोग फ़हीम के कमरे में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद वो देखते हैं कि फ़हीम के जो कपड़े हैं वो पूरी तरह से खून में सने हुए थे। अब वो आसपास में देखते हैं, बेड के नीचे भी देखते हैं, तो बेड के नीचे देखते हैं कि जो मुस्कान थी उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और वो मासूम सी बच्ची खून में पूरी तरह से लथपथ थी। हर जगह शरीर पर दांतों से काटने, नाखूनों से नोचने के निशान थे। और जब उसे देखा गया, देखने वाला हर इंसान, उसकी आंखों में बस आंसू थे। सभी यही सोच रहे थे कि इस मासूम को कितनी ज़्यादा दरिंदगी से मारा गया होगा, इसे कितनी तकलीफ दी गई होगी। आखिर उन लोगों की उससे दुश्मनी ही क्या थी। पूरे मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी में एक तरह से हड़कंप सा मच जाता है। अब जो मुस्कान थी, उसकी बुआ उसके ऊपर एक कपड़ा डालती है, क्योंकि उसे जो भी देख रहा था बस चीख रहा था। और अब मुस्कान को घर पर लाया जाता है। मुस्कान को तो दफना दिया जाता है, लेकिन जो मुस्कान के माता पिता थे उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। और पुलिस को, तब तक पुलिस को भी कोई कॉल कर चुका था, तो पुलिस भी फ़हीम के घर आ चुकी थी। वो फ़हीम को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद में उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। और इस केस में जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि जो फ़हीम था उसे मात्र 73 दिनों में फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। जिस भी वकील ने ये केस लड़ा उसे वाकई में सल्यूट तो बनता है कि इतनी जल्दी किसी इंसान को फांसी दिलवा दी गई, वरना हमारे देश में ऐसी मासूम सी बच्चियों के साथ बहुत से ऐसे दरिंदगी के केस होते हैं। और इस वकील ने, जब इसे मीडिया वालों ने पूछताछ की, तो इसने यही कहा था कि मैं भी 2 बच्चियों का पिता हूँ और ये केस मैंने मुस्कान का समझकर नहीं, बल्कि अपनी बच्चियों का समझकर लड़ा था कि अगर मेरी बच्ची के साथ ऐसा हो जाए तो मेरे साथ क्या बीतेगी। और तभी उस वकील की पूरी ईमानदारी ने से जो केस लड़ा, उसी की वजह से फ़हीम को मात्र 73 दिनों में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और जो मुस्कान के घर वाले हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हालांकि धीरे धीरे उन्होंने खुद को संभाला है, लेकिन वो कभी भी इस हादसे को शायद नहीं भूल पाएंगे। और उसके घर वाले क्या, जिसने भी इसको देखा था, वो कोई भी इसे नहीं भूल पाएगा, क्योंकि उस इंसान ने उस मासूम सी बच्ची की इतनी बुरी हालत ख़राब की थी, जिसे देखने के बाद में तो इंसानियत से विश्वास ही उठ जाएगा। आज की जो कहानी है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को भी परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि आपकी जो बच्चियां हैं उन्हें आप हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखिए, किसी पर भी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि वक्त इतना ज़्यादा ख़राब है कि ना जाने किस जगह पर कौन सा दरिंदा छुप कर बैठा हुआ है। और फ़हीम जैसे लोग न जाने कौन से मौके की तलाश में रहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा शिकार मिल जाए। तो आप अपनी बच्चियों पर जितना हो सके उतनी ज़्यादा नज़र रखिए कि वो कहाँ खेल रही है, बार बार उसे देखते रहिए, वो कहाँ जा रही है, किसके साथ खेल रही है, किसकी नज़र उस पर है, चाहे तो स्कूल जाए चाहे तो घर पर रहे। आप अपनी बच्चियों का हमेशा ख्याल रखिए। आज की जो घटना है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अगली घटना में, तब तक के लिए नमस्कार।